जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। आज जो है मैं वापस फार्म हाउस पे आ गया हूँ और आज मौसम थोड़ा सा धुंध है और उसके अलावा ये है कि जो थोड़ी सी इसकी बारिश की पोजीशन कोई है कि 1-2 दिन अब बारिशें रहेंगी और उसकी वजह से मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा। और उसमें फिर ये है कि जो उसमें इस दौरान हम फिर टनल्स को ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे कि ताकि ये है कि कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप ना करे टनल्स के अंदर। बाकी 2-3 अपडेट्स इसमें दौरान जो इस हफ्ते में हुए हैं वो तो इसमें से एक तो ये है कि जो इस बुध को हमने जो था वो पहली दफ़ा पिक किया है सारे जितने भी हमारे खीरे थे और वो तकरीबन कोई 12 किलो के करीब पहली पिक आई है सारे टनल्स में से मिला के। तो एवरेज एक में से तकरीबन 3 किलो जो है वो खीरे निकले हैं। और उसके अलावा ये था कि जो अब ये ज़ाहिर बात है ये बहुत कम है प्रोडक्शन, लेकिन पहली पिक है क्योंकि वो सारे नीचे थे खीरे तो वो ख़राब होने का चांस था। और दूसरा ये था कि अब उन्होंने वेट डालना शुरू कर दिया था काफ़ी ज़्यादा टनल के ऊपर, तो इस वजह से वो जो उसका जाल सा लगा होता उसके ऊपर वो प्रेशर आ रहा था, तो वो अब साथ साथ हमने अब इसको काटते जाना है। दूसरा उसके अलावा ये था कि जो अगली पिक है वो आज हम अभी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो जो खीरे बहुत बड़े हो गए हैं, जो पक गए हैं, तो उनको भी अब हम ना इसको साथ साथ ही काटते जाएंगे। तो आ जाएँ देखते हैं कि किस तरह हम उसको पिक कर रहे हैं और किस तरीके से उसको आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये पहली जो टनल है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब जो खीरे हैं ना वो पिक कर रहे हैं हम इसमें। और ये जो सारे प्लांट्स हैं इनमें अब आप ये देखें ये सारे खीरे लगे हुए हैं और जो बड़े हो गए हैं उनको हम इस तरह काट के भी नीचे रख रहे हैं और ले आए नाल बना के। अब ये देखें ये सारे के सारे यहाँ पे पिक होके पड़े हुए हैं। और आ जाओ, ये सारी टनल तो कटन है जी। अच्छा माशाल्लाह, एक चेक करो ये तले पे नहीं चावने नाल ये शुक्रिया। ये खीरे सारे जो है ना इस टनल के आ गए हैं। कितने को ने 4-5 किलो तो हो सकते। हाँ बे चाव हाँ ये आज दिदा देन। अच्छा, पिछली बारी घाट है ना? हाँ वो पहली बार चुने थे ना, ये दूजे फेरी चुनदे पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हुन ते बाली हां सी ना फुल सही सही सही। उन दीवार है पहली दीवार। अच्छा ठीक है लो, ये अब सारे जो है ना इस टनल से हम खीरे निकाल के तो इस बाल्टी में भरते जा रहे हैं। और इस बाल्टी के अंदर ये होगा कि जब सारे इस टनल के जमा होंगे तो ये हम उधर जाके रखेंगे और उसके बाद फिर जो इसके फिर लिफाफे भरा देंगे। जो शॉपर होते हैं 5 किलो का एक शॉपर बनता जाएगा और वो जो शॉपर है आजकल उसका रेट तकरीबन 240 से 260 रुपए का है, यानी कि 5 किलो के तकरीबन आप ये समझे कि 50 रुपये किलो है जो खीरे हैं मंडी के अंदर। तो जहाँ से बाहर सेल हो रहे हैं वो तकरीबन कोई अराउंड 80, 75, 80 इस तरह उनका रेट है। और अब ये देखें ये सारे इसी तरह जो हैं वो काट के उन्होंने नीचे रख दिए थे पहले, अब उन सारों को जो है वो ला के तो यहाँ पे रखते जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको साथ ही। ये जो है इस तरह की ट्रे होती है जिसमें जो है ना वो थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, चाइनीज़ मिट्टी जिसको कहते हैं, और उसको ला के उसके अंदर ये ना पनीरी बीज लगाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से मिर्चों की ये मिर्चा वाली है ना भाई अपनी ये ट्रे जड़ी है। जी हाँ ये मिर्चों वाली थी, ये काफ़ी पहले लगाई थी लेकिन इसको हमने केयर नहीं सही तरह की। लेकिन अब ये इस तरह पनीरी पूरी निकल आएगी। जब ये पनीरी निकलेगी ना उसके बाद फिर इसको हम जो है वो एक एक पौधे को निकालते जाएंगे और ज़मीन में शिफ्ट करते जाएंगे। अब तो टाइम नहीं है लेकिन ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि इसको भी हम टनल में ही रखते हैं जो पनीरी लगाते हैं, ताकि ये भी गर्मी में ना सही तरह जो है वो बनती जाए। ये और इसमें आ गए, ये तो एक बाल्टी भर गई है तो ही सही दुआ कर रहा हूँ। अच्छा दुआ बढ़िया। हाँ मैं ही कर रहा था भाई डॉक्टर साहब आदि वाल चुन। हाँ नहीं ठीक है, और चुनो मैं क्या सही आवन तो दो नहीं जेड़ा पैसे ले उंदा तो दिल खुश थे। सही गल है, वाल अल्लाह ने देगा आज बरकत पई है तू आया ना। सही गल है। ये जो है ना ये इनकी कैंची होती है
जिसके साथ कीड़ों को काटना होता है, इसको इस तरीके से जो है ना आप ऑपरेट करते हैं। और इसमें ये ख्याल करना होता है कि जो कीड़े हैं ना उनको ख़ुद तोड़ना नहीं है, नहीं तो जो उसका प्लांट है एक तो उस पर वो जो खिंचाव सा पड़ता है उससे वो नेट टूटने का भी ख़तरा होता है। और दूसरा ये है कि वो जो जहाँ से वो काटते हैं वो फिर डैमेज होके तो वो भी ख़राब करता है पौधे को। तो इसलिए हमेशा ये आपने इस तरह का एक रखना है जो जिससे आप इसको काटा करेंगे जब भी कीड़ों को आपने निकालना है। इस तरह एक एक पौधे को हम ना चेक करते जाएंगे। और ये देखें जिनको भी ये खीरा बड़ा लग रहा है तो ये साथ साथ काट के तो इसको निकालते जाएंगे जो उनसे बड़े कीड़े हैं, और इसको इसी तरह ज़मीन पे रखते जाएंगे। बाद में फिर हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें एक एक प्लांट को हम ना इस तरह चेक करते जाएंगे कि कोई है बड़ा कीड़ा कि नहीं। अगर कोई बड़ा नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, और अगर कोई बड़ा है तो उसको काट देंगे ताकि वो अगली दफ़ा फिर इसके ऊपर वेट ना डाले ज़्यादा उसके ऊपर जो है बेलों के ऊपर। अच्छा, आज थोड़ी सी मैं आपको और भी सब्ज़ियाँ दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं फार्म हाउस पे। एक तो ये जो है सबसे पहले ना ये सारी प्याज की जगह है, और इधर हमने ना जो ये प्याज काफ़ी महंगा हो रहा है और वो बहुत ज़रूरी है इसको कल्टीवेट करना। तो ये सारी की सारी जो जितनी जगह भी है ना इस सारे को हमने प्याज ये नहीं लगाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा अगर आप ये देखें ना आपको वाइट से जो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इधर का ना जिसको शोर कहते हैं ना कलर, वो है। इसके ऊपर जो जिस एरिया में ये होता है तो उसके मतलब ऑब्वियसली हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और बहुत सारे जो हैं प्लांट्स वगैरह उनमें ये प्रॉब्लम भी करना शुरू कर देता है। स्पेशली जो सिट्रस है ना उसकी फ्लावरिंग में भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो उसका भी तरीका ये होता है कि आप जो इस एरिया को ना डीप फ्लडिंग करते हैं। डीप फ्लडिंग से मुराद ये है कि इसके अंदर पानी ऐसे सरसरी सा नहीं लगाना हमने। जब ये सब्ज़ियां ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि इस सारे को हम जो एरिया है ना उसके साइडों पे ज़रा बन्नी ऊपर करके जो इसके मार्जिन्स होते हैं उसको ऊपर करके तो हम फिर इसमें जो है वो लगाएंगे गहरा पानी, और वो पानी खड़ा रहेगा यहाँ पे कुछ अर्सा। ये देखें ये जो है ये सारा हमारा धनिया लगा हुआ है इस सारे एरिया के अंदर ना ये, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगा हुआ। ज़ाहिर बात है कि दरमियान में बड़े बड़े पैचेस हैं जो कि खाली हुए हुए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जो हमारी यहाँ पे प्लांटेशन है ना, ये सारी की सारी यहाँ तक ये सारी मूलियाँ लगी हुई थी, और इसमें अगर आप ये देखें यहाँ पे नज़र भी आ रही है मूलियाँ बाहर निकली हुई, ये काफ़ी ज़्यादा पक गई हैं। ये जिस तरह ये सारी की सारी जो है ये बिल्कुल ही ख़राब हुई पड़ी है, और अब इसको पानी लगाया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा डिग आउट करेंगे तो देखेंगे जो तो कोई काम की है तो वो तो इस्तेमाल हो जाएगी कोई सलाद वगैरह के अंदर, और जो नहीं है तो उसको फिर अब डिस्कार्ड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसी तरह ये पूरी का पूरा एरिया जो है ना हमारा ये इसी सब्ज़ी का है, मूली का। अब मैं अगर इधर को मूव करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो है शलगम लगे हुए हैं। ये देखें ये सारा एरिया, ये सारा शलगम का एरिया, और ये पूरी की पूरी लाइन इसी तरह जो है वो शलगम की जा रही है, जो कि यहाँ पे भी ये सारे हैं। फिर इसके बाद जो इससे आगे आते हैं हम, ये 2-3 खेल इसी तरह पूरी की पूरी जो है वो शलगम की लगी हुई है। फिर ये जो एरिया है ये अगर आप देखें ना तो ये है गाजरों का। इसमें हमने सारी की सारी अपनी जो गाजरें की कल्टीवेशन है वो यहाँ की हुई है, और ये सारी ओपन है, मतलब ये कोई टनल में नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी यहाँ पे पूरी गाजरों की जो है ना लाइन लगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे आते हैं तो ये सारे जो है ये बंद गोभी सारी लगी हुई है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और ये जो पनीरी जा रही है ये छोटी जो है अभी ये सारी फूल गोभी की है कि जिसमें जो ये सालन में बनती है, और ये सैलड के लिए कि जो सारे के सारे एरिया है ना, हाँ इस तरह ये सारा एरिया जो है हमारा इसका बंद गोभी के लिए रखा हुआ है। तो इस बार तो हमने अभी इतने ही लगाई थी, बाकी भी और कुछ हैं, थोड़ी सब्जियां और लगी हुई, लेकिन वो कुछ ख़त्म हो गई थी, कुछ चली नहीं। तो लेकिन अब हम फ़िलहाल तो उम्मीद करेंगे अगली दफ़ा ज़रा वैरायटी, क्योंकि मौसम ज़रा अच्छा आ रहा है तो अब और ऐड करते हैं इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं। तो भिंडियाँ हैं, करेले हैं, तो अब वो सारे उसके लिए जगह बना रहा हूँ मैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम ना यहाँ पे प्लांट करें।
इसके साथ ही आज का हम अपडेट कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं और उसमें फिर जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो भी बताऊंगा आपको और साथ जो नई कोई अगर इंटरवेंशन की या कोई जो प्रोडक्शन आई उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।